दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने तकरीबन 100 पॉइंट की बढ़ोतरी दिखाकर क्लोजिंग दिखाई। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था पर्टिकुलर इन 10 स्टॉक्स को, आप खुद उस वीडियो को देखिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, और आज के सेशन को खुद कंपेयर कीजिए। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मैंने कहा था कि जैसे ही ये स्टॉक 300 क्रॉस करेगा, एक शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू हो सकती है जो इमीडिएट टारगेट 310 तक का होगा। और आज देखिए, जैसे ही इस स्टॉक ने एक बढ़त के साथ ओपनिंग की, 9 दिन की मूविंग एवरेज को छुआ और वहीं से वन साइडेड मूव अपसाइड पर जो इसका हाई था वहीं पर क्लोजिंग दिखाई है 305 के आसपास। और एक चीज आपको और दिखाऊं, देखिए वॉल्यूम पर नजर डालिए। अगर आप पिछले 7-8 दिन के वॉल्यूम्स को देखेंगे तो जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए उसके बिल्कुल आधे ही ट्रेड हो रहे थे, लेकिन आज जो पिछले 7 दिन के वॉल्यूम से उससे डबल वॉल्यूम्स जनरेट हुए। इसका मतलब कि नई एडिशंस हुई और जो शॉर्ट्स थे वो भी कंप्लीट हुए, शॉर्ट कवर हुए। और आप ये देखिए, जहां केवल 2.5 मिलियन के आसपास वॉल्यूम्स थे, बिल्कुल डबल होके 5.30 मिलियन के आसपास के वॉल्यूम्स रहे। तो मुझे लगता है कि एक जंप और आपको कम से कम देखने को मिल सकता है 310 के प्राइस तक। तो जिन्होंने पोजीशन सुबह सुबह बना ली थी, जो मैंने कल की वीडियो में कहा था कि 300 के ऊपर आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं, अभी भी उस पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। और जिसको एडिशन करना है इस स्टॉक के अंदर, अगर इन प्राइसेस के ऊपर पोजीशन ले सकते हैं तो 305 के आसपास की पुट भी बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। आईटीसी पे बात कर लेते हैं। देखिए, आईटीसी को हमने 205 पर बाय किया हुआ है और उसके बाद 202 पर भी बाय हुआ, और एवरेज जो हम मान के चलते कि हमने 205 पर बाय किया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि कल अगर इसकी पॉजिटिव ओपनिंग हुई या 204 के ऊपर इसने ट्रेडिंग शुरू कर दी, आप 205, 206 बहुत तेजी से देखेंगे। उसका रीजन मैं दिखाता हूं। एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, आप यहां पर देखिए। तो जिसको ऐड करना है वो भी करंट प्राइसेस पर ऐड कर सकता है। एक 205, 207, 209 के टारगेट के लिए लॉन्ग रखिए, शॉर्ट मत कीजिए। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को को हमने कहां से बाय किया हुआ है, 360 पर भी बाय था हमारा, 370 पर भी बाय था, और 385 पर भी बाय था हमारा। 385 की पोजीशन तो काफी पुरानी थी, और कल तक हम उसमें एट पार के आसपास थे, एट पार ही थे एक तरह से, ये मान लीजिए, जहां थोड़े से स्लाइटली पॉजिटिव प्रॉफिट में थे। और आज की तेजी आप देखिए 392 तक की हमें देखने को मिली। तो अब हम तीनों ट्रेड के अंदर अच्छे बढ़िया प्रॉफिट्स के अंदर आ चुके हैं। और आज के वॉल्यूम्स को देखिए, नॉर्मल से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले। तो अब नया ट्रेड जिसको लेना है उनको मैं ये कहूंगा कि बुलिश क्रॉसओवर मिल चुका है, रिस्की थोड़ा सा होगा, लेकिन आपको 390 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिए, जिसने अब नई पोजीशन लेनी है। और एक बार ये स्टॉक बार बार 397, 400 से नीचे आ जाता है तो हम रिस्क नहीं लेंगे। 5 से 6 रुपए ऊपर 397 तक अपनी सारी पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। जो नया ट्रेड लेगा, अगर गैप अप खुलता है 395 के आसपास खुलता है, तो लॉन्ग पोजीशन, जिनको मैं कह रहा हूं लेने के लिए, बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे, क्योंकि 397 के आसपास तो हमें एग्जिट होना है। तो नीचे के सारे ट्रेड से हम एग्जिट हो जाएंगे और शांत होकर बैठेंगे, फिर देखेंगे हमें करना क्या है। डॉक्टर रेड्डी को
6000 के ऊपर 6000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हो रही है और पिछले 3 दिन के हाई को देखिए 6000 के आसपास का ही हाई है। और हमें एक मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। अभी शॉर्ट नहीं लेना, मैं आपको ये कह दूं कि आप शॉर्ट करें, शॉर्ट नहीं लेना। कंसोलिडेशन चल रहा है, अभी बुलिश क्रॉसओवर ही है। तो 5540 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर डिप पर बाइंग करना चाहते हैं तो 5460 के प्राइस के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हैं, या थोड़ा सा और वेट करना चाहते हैं तो 5400 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हैं। ये दो प्राइसेस होंगे, इसके बीच में आप जहां भी कंफर्टेबल हो या इन प्राइसेस पे भी हो, वो आपकी इच्छा है कि आपको लॉन्ग कहां करना है। मेरे को लगता है कि एक छोटी सी गिरावट तकरीबन 100 पॉइंट्स की देखने को मिल सकती है। मैं तो 150 पॉइंट्स के आसपास की मान के चल रहा हूं, लेकिन हम शॉर्ट नहीं करेंगे, हम डिप पर बाय करेंगे। सिप्ला ने एक बेरिश हैमर क्रिएट किया है, पॉसिबिलिटी हो सकती है एक गिरावट की। मेरे को लगता है कि 973 और 965 के बीच में ये स्टॉक थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है। अगर वहां 2-3 दिन बिताए तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन बिताने पे 965 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं। जैसे हमने पहले यहां से बाय किया था और ऊपर हम एग्जिट हुए थे, उसी तरीके से हम डिप पर बाइंग करेंगे। पॉसिबिलिटी बन रही है कि गिरावट दिख जाए आपको, तो डिप पर 965 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं हैजिंग के साथ। भारती ने देखिए कल के दिन में एक अच्छे बड़े वॉल्यूम्स क्रिएट हुए थे, लेकिन आज वो वॉल्यूम्स नजर नहीं आए। फिर से वॉल्यूम कल की अपेक्षा आधे हो गए और आज हाई कोशिश की इसने 530 को क्रॉस करने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर से थोड़ा सा नीचे जाके ही क्लोज हुए हैं। हर्डल्स हैं 530, 535, 540 की, ये हर्डल्स हैं। ये क्रॉस होगी तो मूवमेंट पकड़ेगा, बाकी हम तो डिप पर बाय, मैंने आपसे कहा हुआ है कि 520 के आसपास बाइंग थी हमारी। ये पोजीशन ऑलरेडी हमारी पड़ी हुई है। जो ये गिरावट आई थी, ये हमारी पोजीशन अभी भी कैरी फॉरवर्ड चल रही थी और ये हमने जुलाई की एक्सपायरी में ही बनाई थी, जून के अंदर। तो इस पोजीशन को तो हम अभी तक होल्ड किए हुए हैं। बाकी 520 पर 20 और 25 के बीच में भी बोला था मैंने लॉन्ग ले जाने के लिए, जिसने नहीं ली कोई बात नहीं। मेरा ये मानना है कि 529 की प्राइस के आसपास हाइज लगे, क्लोजिंग मिली 527 की। अगर फिर से ये स्टॉक में गिरावट आती है और 520 के आसपास मिलता है तो एक बार ले लीजिए। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिए। कम से कम ऑप्शन को जितना प्रीमियम आप बाय करेंगे, मेरी ये मानना है कि जुलाई में एक मूव तो आपको देखने को मिल ही सकती है, तकरीबन 540, 545 की। तो लॉन्ग रहिए, शॉर्ट मत कीजिए। बजाज फाइनेंस ने आज एक तेजी दिखा दी। हम तो उसमें गिरावट मान के चल रहे थे, हमें डिप पर बाय करना था तो नहीं मिला, और वॉल्यूम्स में वो मजा नहीं आ रहा कि इसको हम प्ले करें। तो अगर ये स्टॉक आपको 6000 के आसपास मिलता है, पहले 2 दिन इसने 6000 दिखाए हैं, तो लॉन्ग करने की कोशिश की। वैसे अभी इसमें हाथ मत डालिए। रीज़न क्या है, अगर आप 8-9 दिन का पिछला आप यहाँ से आप इसका एक ट्रेडिंग मूवमेंट देखेंगे तो आप ये देखिए कोई प्राइस मूवमेंट बड़ी लेवल पे है ही नहीं, और वॉल्यूम्स देखिए नॉर्मल से बिल्कुल आधे। जब तक वॉल्यूम्स इस तरीके से जनरेट नहीं होंगे कोई बड़ी मूवमेंट आपको दिखेगी नहीं। और देखिए जब ये वाले कैंडल बनी उसके अंदर के वॉल्यूम्स आप देख लिए, तो इसलिए जब वॉल्यूम्स ही नहीं है, छोटी सी ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें कोई प्ले करिए मत। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा में। देखिए मैंने क्या कहा था, हमारी देखिए कहाँ से बाई थी, 930 से बाई थी, 975 से बाई थी, और आज एक बुलिश डोजी बना है। आप ये मान के चलिए ये स्टॉक
1025 के टारगेट्स दिखा सकता है। बहुत अच्छी कैंडल फॉर्मेशन हुई है, लेकिन इस कैंडल में मुझे वॉल्यूम्स नहीं नजर आ रहे। तो जिनकी पोजीशन बनी हुई है वही अपनी पोजीशन को कैरी करें। जैसा कि मैंने कहा था कल वाली कैंडल के अंदर भी मैंने कहा था कि एक बार 1010-15 के आसपास जाए तो आप एग्जिट हो जाइएगा। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हाई लगा उसी के आसपास की क्लोजिंग मिली है। तो कल की एक मूव और देख लीजिए, तो वहां पर अपना प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो जाइए और शांत होकर बैठिए, फिर गिरावट पर हम बाय करेंगे। सारी की सारी पोजीशन जिन्होंने नीचे के लेवल से बाय की हुई है वो एक बार अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो। अंबुजा देखिए, अंबुजा ने जो आज की कैंडल फॉर्मेशन है बहुत ही बेरिश कैंडल है, और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से आज निफ्टी ने 100 पॉइंट्स से भी ज़्यादा की गेन दिखाई है, इस स्टॉक ने बिल्कुल उसके उल्टा परफॉर्म किया है। और हाई से ये स्टॉक तकरीबन बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर क्लोज हुआ है। एक क्रूशियल लेवल है 340, और पिछले 3 दिन देखिए इसने इसको होल्ड किया है, आज उसी पे क्लोजिंग दी है। तो अगर ये कल गैप डाउन खुला और कंटिन्यूस नीचे ट्रेड होता रहा तो एक तकरीबन 335 तक के टारगेट एक बार तो दिखा सकता है। तो आप सोचिए कि आपको शॉर्ट करना है या नहीं। 340 के नीचे की ओपनिंग, 340 के नीचे की ओपनिंग 15 से 20 मिनट वॉच करिए। कंटिन्यूस बेरिश रहता है तो शॉर्ट पोजीशन बन सकती है 335 तक के टारगेट के लिए, तकरीबन 5 से 6 पॉइंट के लिए। लेकिन नेकेड पोजीशन ट्रेड मत कीजिएगा, साथ में कॉल जरूर बाय कीजिएगा अगर आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहे हैं। अगर बेरिश ओपन नहीं हुआ तो गलती से भी शॉर्ट मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स लिए हैं जिससे ऊपर मैं रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं, और मेरी ये आपसे विनती होती है कि मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ जरूर एनालाइज कीजिए। रिजल्ट्स आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगे कि मेरी वीडियो में मैंने क्या कहा था और आपको कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ओपन होने से पहले मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके साथ